हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण और हमारा टॉपिक क्या है? भाषा। भाषा क्या होती है बेटा? भाषा होती है जब हम हमारे मन में जैसे कोई बात है और हम दूसरे को बताना चाह रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे? उसे हम बोलकर बताएंगे, है ना। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो हम भाषा की मदद से ही अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के मन की बातों को सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है ना। जब कोई हमें कुछ बोलेगा तभी हमें समझ में आएगा। हमें नहीं पता चलेगा कि किसी के मन में क्या चल रहा है या हम किसी को क्या कहना चाह रहे हैं जब तक कि हम बोलेंगे नहीं। तो हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अब भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें हम बोलते हैं। ठीक है। जब हम अपने मन की बात को बोलकर किसी को बताते हैं या किसी के मन की बातों को सुनते हैं, ठीक है, कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है, हम सुन रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं, तो ये होगा भाषा का मौखिक रूप। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है कि हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरे की बातों को पढ़कर हम समझते हैं। ठीक है। लिखना और पढ़ना क्या होता है? लिखित भाषा। तो भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हम अब इसका अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि यह भाषा का मौखिक रूप है या फिर लिखित रूप है। जैसे पहला वाक्य है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। कुछ लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। गायक गाना गा रहा है। अब गायक क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, वह बोल रहा है ना, और हम सुन रहे हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। थर्ड है, पूजा फोन पर बात कर रही है। अब पूजा किसी से फोन पर बात कर रही है, तो बात कैसे कर रही है? वो बोलकर बात कर रही है, वो बोल रही है, तो यह भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप। सीमा कविता लिख रही है। सीमा क्या कर रही है? सीमा कविता को लिख रही है, तो लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। दादी जी कहानी सुना रही हैं। अब दादी जी कहानी सुना रही हैं, तो बच्चे कहानी सुन रहे हैं और दादी जी सुना रही हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप। बच्चे चिल्ला रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। समझ में आया बेटा? जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो वो होता है भाषा का मौखिक रूप, और जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ लिखा हुआ हम पढ़ते हैं तो वो भाषा का होता है लिखित रूप। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।